तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम जिस घर में पैदा हुए, जहां हमने बचपन गुजारा, जहां बड़े हुए, वो घर, हमारा घर छोड़ के हम कहीं और चले जाएं? क्यों? जस्ट बिकॉज कोई सड़क से उठकर यहां पे आकर हमें कह रहा है चलो निकलो। डोंट यू नो कि सपना प्रेग्नेंट है और उसे इस हालत में मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। जागृति, देखो बेटा, हमारी पुश्ते रही है इस हवेली में और हम भी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहे। अरे कानूनन वारिस हो तुम इस घर के, पर हमें भी तुम्हारे साथ यहाँ रहने दो। तुम ना। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? गंगा माँ, ये बेटा, तुम ना ये सब ले लो। मेरे पास ऐसे और भी गहने हैं, मैं वो सब दे दूंगी तुम्हें, पर इसके बदले हमें यहाँ पे जगह दे दो रहने के लिए। ए बुढ़िया औरत, भीख बहुत मांग ली मैंने, अब मैं वो मांग रहा हूं जिस पे मेरा हक है। आतिश, कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन गंगा माँ के साथ बदतमीजी नहीं। अभी के अभी ये गहने उठाओ, उन्हें दो और उनसे माफी मांगो। भाई, माफी मांगता है अब? सूरज, शांत। देखो आतिश, हम तुम्हारे साथ सही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारे साथ गलत करो। क्या बोला? गलत करो? निकिता, ये भी तुम्हारे जैसी बातें करती है। सही गलत, फलाना ढिमकाना, हमारी जिंदगी में बहुत गलत हो चुका है मैडम, तो अब मेरा गलत भी मेरे लिए सही है। लिसन, तुम्हारे साथ गलत तुम्हारे नाजायज बाप ने किया है, उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हो? हाँ, क्योंकि उस नाजायज बाप का जायज परिवार तुम लोग ही थे, और तुम लोगों के चलते ना मुझे, मेरी माँ को और मेरी बहन को कभी बाहर नहीं आने दिया। दुनिया के लिए पता हम लोग क्या थे? इंसान नहीं थे। सुनना चाहेंगे आप? उस कालीकांत ठाकुर की एक गलती थे। आप लोगों की वजह से उन्होंने मेरी माँ की मदद नहीं की। आप लोग खूनी है मेरी माँ के, आप लोगों की वजह से मरी है मेरी माँ। तुम्हारे चलते हम लोगों ने इतनी घटिया जिंदगी जी है, सड़कों पे पले बड़े हम लोग, पर आप मुझे बता रही हैं तुम सबने मेरा हक खाया है। आज किस्मत का सिक्का पलटा है और आज मेरा टाइम चल रहा है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ रहने का, तो अच्छा यही है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो, ये अपने सपनों की पोटली बांधकर निकलो यहां से। थैंक यू सो मच। अब क्या करें? कैसे समझाएं इसे? सच बताकर। अरे देख तो सही निकिता, कितना गुदगुदा बिस्तर है। चल टीवी देखते हैं, आजा तुझे टीवी दिखाता हूं। बता क्या देखेगी? बता, जो तू बोलेगी आज वो देखेंगे। मैं लगाती हूँ कुछ ऐसा जो तुम दोनों को जरूर देखना चाहिए। और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, मोक्षगढ़ की आईपीएस जागृति ठाकुर ने कोर्ट द्वारा घोषित किए गए क्रिमिनल कालीकांत ठाकुर को एनकाउंटर में मार गिराया है। ये घटना चित्ता बस्ती में तब हुई है जब कालीकांत ठाकुर दर्जनों चित्ताओं के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी जान से मारने जा रहे थे। तुमने मारा है कालीकांत ठाकुर को?
वैसे न्यूज एंकर ने कारण भी बताया कि क्यों मारा मैंने कालीकांत ठाकुर को। तुम्हें क्या लगता है कालीकांत ठाकुर के साथ इस हवेली में रहना आसान था? रावण थे वो, रावण। और रावण जहां भी रहे अपनी लंका बना ही लेता है। तुम कालीकांत ठाकुर से दूर रहकर दुखी थे और हम उनके साथ रहकर दुखी थे। देखो आतिश, तुम्हारी मुश्किलें, परेशानियां, मजबूरियां सब अच्छी तरह समझती हूँ मैं। और क्यों समझती हूँ कि ये पूरी बात तुम्हें किसी और दिन कहूंगी, लेकिन आज ना तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि जिस पिता की छांव ना मिलने का कसूरवार तुम हमें ठहरा रहे हो ना, वो पिता की छांव कभी यहाँ थी ही नहीं। सूरज हो या आकाश, उन दोनों को भी कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। मतलब पापा आप लोगों के साथ में भी गलत करते रहे? ये लिख दिया हमने तुम चित्ताओं का भविष्य। ये छाप गवाह है कि तुम चित्ताओं की तकदीर में अपराधी बनना ही लिखा है। ये सफेद कागज जो है ना, और शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं, ये तेरी मौत का फरमान पत्र है। चित्ता छोकरे, आज से ना तुम हमारी पत्नी हो, ना ही कलंक हमारी हवेली का वारिस। अरे शशि, अरे तुम्हारा बीवी जो है सुधा, अगर हमरा सच पता लगाने के लिए वो डॉक्टर का ना है माकुपाध्याय, हाँ, उसके पास नहीं जाती तो आज जिंदा रहती ना। तेरा वो जाहिर काटने का एंटीडोट। एंटीडोट है, पेशेंट दो। बड़ी नाइंसाफी है। डैड रस्सी खोलिए डैड। डैड हटाइए मुझे यहाँ से, बहुत डर लग रही है डैड। डैड मैं मर जाऊंगा डैड। ये मेरी बात सुनिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी अपनी हूँ, छोड़िए मुझे। चुप, एकदम चुप। ससुरे, तुझे क्या लगता है हमको पता नहीं तेरे क्या कर्म कांड है? काम मुख काला किया तूने। नहीं अर्जुन, अरे ये जो टाइडी बायर के साथ खेल रहा है ना दोनों पिल्ले, वो केवल टाइडी बायर नहीं, टाइडी बायर टाइम बाउंड है। ठीक है, आपने अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी। अरे आपकी अपनी औलाद है वो। चुप, चुप ससुरे।